नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और ये बताना है कि आप 50 में से कितने सही आंसर यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेन काफी लेकर बैठ जाएं और देखते जाएं कि आप 50 में से कितने सही कर पा रहे हैं। दोस्तों, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है? भोलू एलिफेंट। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 22 अगस्त, 20 अगस्त, 23 अगस्त, 2 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त के लिए भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रूस और भारत ने मिलकर आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। अगला प्रश्न है आपका, हुंडकिया बॉल्स लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का उत्तराखंड से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 23वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जकार्ता। ऑप्शन यहां पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 87। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहां पर मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? सॉरी दोस्तों, सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, गंडक नदी जो है कि जो सहायक नदी नहीं है। और आपके लिए बताना है कि कैन, बेतवा, चंबल, दोस्तों इसमें से आपको एक भी कोई भी नदी को बताना है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। फीफा के ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला है, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना चुना, ये भी सही है। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो यह दोस्तों क्या है? यह दोस्तों गलत है। इसका आंसर यही होने वाला है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा के लिए आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। कहां पर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न देखने से पहले आपके लिए विशेष जानकारी है। दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उनकी तैयारी बहुत शानदार होती है। और आपके लिए केवल ग्रुप डी, यदि आपने केवल ग्रुप डी का किया है तो आपको आरआरबी ग्रुप डी की मॉक टेस्ट सीरीज ये परचेस कर लेनी चाहिए। इसमें 210 चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे, 168 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी टेस्ट रहेंगे। इसमें 817
ठीक है, टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट यह 399 में आपको मिल जाएगा और भी कम कीमत इसकी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें 30% का लेस यहाँ पर अभी चल रहा है ऑफर। और यदि आप दोस्तों सभी एग्जाम की साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा रेलवे का दोस्तों कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं, जिसमें आप एसएससी जीडी सब कुछ। तो इसके लिए दोस्तों हम आपके लिए बता देते हैं आपको कहां पर जाना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर जाना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों टेस्ट सीरीज की, तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा और दोस्तों अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूना 10 दोस्तों, जो कि पहला उपग्रह है जो कि चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉलकैटिंग। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न है आपका, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी अंडमान में। कहां पर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का अश्वघोष ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आप दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम दोस्तों जब भी क्लास लें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। जल्दी से बताइए, दोसमोचे महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, लद्दाख में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में असहयोग आंदोलन, तो इसका करेक्ट आंसर है 1920 में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रजत पदक जीता है। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो धरती के मतलब पृथ्वी के, तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक उपग्रह एक ही है, चंद्रमा। किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का मेघालय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो भारत में यह सेवा दोस्तों सबसे पहले बेंगलुरु में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण कौन सा देश करना चाहता है? तो दोस्तों इसका अनुकरण दोस्तों कौन करना चाहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 का इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा त्योहार है जो कि जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो 27 का ओणम। और दोस्तों बाकी भोगाली, बिहू, पोंगल, लोहड़ी ये सभी दोस्तों जनवरी माह में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कला क्षेत्र फाउंडेशन कहां है? तो दोस्तों कहां पर है? तो यह है दोस्तों 28 का ऑप्शन मुंबई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बोरगीत का संबंध किस राज्य से है? बोरगीत का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर है 29 का ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना दोस्तों 1989 में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड है वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है।
आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि होती है। अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 16 दिन होती है अधिकतम अवधि। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी की घाटी में पाए जाते हैं? तो आमतौर पर यह दोस्तों चंबल नदी पर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है? तो मौसम ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का RS। ठीक है, कहां पर है? RS सरकारिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिले शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों रिले शब्द किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। भारत संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर भी यहां पर हो जाएगा 38 का नागालैंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अर्धनायक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 280 में शामिल है। अगले प्रश्न की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 2015 में की गई थी और इसके दोस्तों अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष का नाम और कौन रहता है अध्यक्ष, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी? प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की बात करें तो यह लिखी थी वात्स्यायन ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स-रे, ठीक है, किरणें की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज दोस्तों किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक न्यायिक सजा को कम करना, विशेष रूप से एक और काम गंभीर को मौत की सजा के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षमा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? यदि किसी भी गंभीर सजा, जैसे किसी की क्या है गंभीर सजा, और गंभीर जैसे उनको फांसी भी दी जा रही हो तो उसे क्षमा कहते हैं। ठीक है, यदि उन्हें रोक दी जाए। ठीक है, अगला है आपका, एक और कार्बन परमाणु के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंखलन। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो प्रथम अंतरराज्यीय परिषद का गठन दोस्तों 1990 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टीम गेम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर है खो खो। जो खो खो है वह टीम में खेला जाता है। ठीक है, अगला है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष में भारत ने IMF के साथ विस्तृत निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। किस वित्तीय वर्ष में? तो इसका करेक्ट आंसर है 49 का 1981-82 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र में गर्म समुद्री लहरें आती हैं को क्या कहा जाता है? तो इस घटना के लिए दोस्तों क्या कहा जाता है? एल नीनो कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो आपके लिए जरूर बताना है
ये कमेंट करके आंसर, जो हमने प्रश्न पूछे थे वो आंसर आपको जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और टेस्ट लगाने के लिए द अमृत एजुकेशन, द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये परचेस कर लें ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर हो सके दोस्तों। इसमें आपके लिए बहुत सारे टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें दोस्तों 825 अभी टेस्ट हैं और अपडेट होकर यहाँ पर और भी बढ़ जाएंगे दोस्तों। इसमें प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल पेपर दे ही रहे हैं। तो प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं यहाँ से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल देर न कीजिएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।